नागपुर सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश की वजह से विदर्भ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी फसल को हुआ है तो वह है संतरा। 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश की वजह से हजारों हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। बारिश के मार संतरे की फसल खेल नहीं पाए हैं। संतरे बगीचे में गिरे हुए पड़े हैं। बेमौसम बारिश की वजह से नागपुर, अमरावती, यवतमाल, गढ़चिरौली, बुलढाना, वर्धा में तमाम जिलों के किसानों को व्यापक तौर पर नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि 60% के आसपास संतरे की फसल खराब हो गई है। खेतों में लगी फसल पूरी तरीके से खराब हो गई है। सबसे ज्यादा जो फसल खराब हुई है नागपुर, अमरावती, कलमेश्वर, नरखेड़, इन तमाम इलाकों में संतरे का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इस क्षेत्र को संतरों का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, लेकिन इस बारिश ने किसानों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। नागपुर से विदर्भ के कई जिलों में कल से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन की येलो अलर्ट की चेतावनी दी है। खेतों में लगी सब्जियां, फसल, फल के लिए यह बारिश काफी नुकसानदेह है। संतरा, मौसम्बी के फलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। संतरे के विशेषज्ञों का कहना है कि जो भी संतरे बगीचे में पेड़ पर लगे हैं वो 1-2 दिन में नीचे गल के गिर जाएंगे। सरकार की तरफ से पंचनामा शुरू कर दिया गया है। सरकार ने फसलों के नुकसान का पंचनामा करने का आदेश दे दिया है। वहीं विपक्ष 2 तारीख से बारिश प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने वाला है। उसके बाद नागपुर में 7 तारीख से नागपुर में शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में भी मुद्दा उछलेगा और किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया जाए, उसकी मांग विधानसभा विधान परिषद में भी करेंगे, ऐसा कहना है विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को लेकर परसों कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। हमने तत्काल से युद्ध स्तर पर पंचनामा करने का आदेश मैंने खुद दिए थे। 2 हेक्टेयर के बदले 3 हेक्टेयर की नुकसान भरपाई का निर्णय लिया है। जैसे ही पंचनामे की रिपोर्ट मिलेगी वैसे ही नुकसान भरपाई देने का काम शुरू होगा। अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या बद्दल परवा झालेल्या कॅबिनेटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये अतिशय सविस्तर चर्चा झाली आणि अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे तात्काळ तातडीने नुकसानग्रस्त भागाचे युद्ध पातळीवर पंचनामे करण्याच्या सूचना, निर्देश मी स्वतः दिल्या होत्या। त्याप्रमाणे पंचनामे युद्ध पातळीवर सुरू आहेत आणि त्याचबरोबर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देखील यावर सविस्तर चर्चा झाली। 2 हेक्टरच्या ऐवजी 3 हेक्टर जमिनीचा नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय झाला। एकत्रित पंचनामे संपूर्ण अहवाल आल्यानंतर त्यामध्ये नुकसान भरपाई शेतकऱ्याला दिली जाईल। शेतकऱ्याच्या पाठीशी सरकार पूर्ण ताकदीने उभा आहे। शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, ही भूमिका आमच्या सरकारने वारंवार घेतली आणि ती दाखवून देखील दिली। शेतकऱ्यांना मदतीच्या रूपाने शेतकऱ्याच्या पाठीशी सरकार नेहमी उभं राहिलेलं आहे।